और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आसाराम को दे दी है रेगुलर जमानत। आसाराम की ओर से उपचार के लिए लगाई गई थी रेगुलर जमानत याचिका। राजस्थान हाईकोर्ट में यह सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच में यह सुनवाई हुई। स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई है, रेगुलर जमानत, और कुछ ही देर बाद आएगा कोर्ट का विस्तृत आदेश भी। फिलहाल आसाराम का आरोग्य निजी अस्पताल में उपचार जारी है, क्योंकि यह आरोप हमेशा से लगता रहा कि इनके साथ नाइंसाफी होती है, जमानत नहीं मिलती है। लंबे समय तक जदोजहद और कोशिशें जारी रही, लेकिन बीच में फिर से मेडिकल इन्हें जमानत मिली और अब जो राहत मिली है वो रेगुलर जमानत है। ये वाकई में बड़ी राहत है आसाराम को। आसाराम की अवस्था को देखते हुए रेगुलर जमानत के लिए आवेदन किया गया था। पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को उपचार के लिए अंतरिम जमानत भी दी थी। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिव प्रकाश, अब राहत जब मिलने लगी है आसाराम को तो वाकई में झड़ी लग गई है। अब ये वाकई में बड़ी राहत है, रेगुलर जमानत मिली है उपचार के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि रेगुलर जमानत मतलब जब भी इनको तकलीफ होगी तब ये कभी भी किसी भी वक्त मेडिकल के लिए जा सकते हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आसाराम का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है और पूर्व में भी राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत दी थी, और उस जमानत अवधि को खत्म होने के बाद आसाराम की पुनः याचिका लगाई जाती थी। कुछ दिन पहले आसाराम की ओर से जब अंतरिम जमानत याचिका लगाई गई थी, उसे राजस्थान हाईकोर्ट ने कमेटी की ओर से रिपोर्ट जो आई थी उसके आधार पर खारिज कर दिया था। उसके बाद अब आसाराम की ओर से रेगुलर जमानत की याचिका लगाई गई है, जिसमें अब कितने दिन की उनकी जमानत जो है दी रहेगी या वापस उन्हें कब जेल में सरेंडर करना होगा, किस तरह से उनकी शर्तें रहेगी, यह सभी अभी विस्तृत ऑर्डर आने के बाद हो पाएगा। लेकिन अभी जो बड़े प्राथमिक बात यह है कि उनको जो रेगुलर जमानत के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसे स्वीकार राजस्थान हाईकोर्ट ने कर दिया है। अब इसमें किस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट क्या शर्तें इस पर लगाता है, कितने समय तक ये जमानत जो है उनकी लागू रहेगी, कब उन्हें वापस, ये सारी जब ठीक है विस्तृत जब रिपोर्ट आएगी, जो आदेश यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद ही सब कुछ साफ होगा। शिव प्रकाश, लेकिन अभी उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है ये बताइएगा। दूसरा, इससे पहले कौन कौन से ऐसे आरोपी हैं जिन्हें रेगुलर जमानत अभी मिल चुकी है, या फिर कभी इतिहास की अगर हम बात करें तो? जी, ये इतिहास की कोई बात नहीं, एक सामान्य कोर्ट की प्रक्रिया है। जिस तरह से जब किसी को सजा सुनाई जाती है तो अलग अलग ग्राउंड पर जमानत देती है, तो यह कोई इतिहास की ऐसी देवादेश आसाराम की कहीं कहीं राहत खबर है। तो बार बार जब आसाराम की ओर जब 15-20 दिन के लिए पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत, उसके बाद जमानत अवधि को बढ़ाया गया था, और तीसरी बार जब जमानत अवधि बढ़ाने की बात आई थी तब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मेडिकल कमेटी का गठन किया था। अजमेर सिविल अस्पताल से वो रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट को फिलहाल खारिज जो है उनकी अंतिम जमानत को कर दिया गया था। अब जब विस्तृत आदेश आएगा तब पता चल पाएगा कि कितने दिनों के आसाराम को जमानत दी गई है, क्या उसमें शर्तें रहेगी, किन किन शर्तों का उन्हें पालन करना होगा। तो यह उनकी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कोर्ट की नियमित प्रक्रिया है जब आरोपी को इस तरह से रेगुलर जमानत दी जाती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ये जानकारी डिटेल में बताने के लिए शिव प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया।